अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की IMF के साथ बातचीत एडवांस स्टेजेस के ऊपर है और एक आम तासुर यह है कि वफाकी हुकूमत जो है इन फेजेस फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ की तरफ जाएगी। और मेरे ख्याल में अगर कोई आपकी अकल समझ बूझ काम कर रही है तो आपको IMF एग्रीमेंट रिस्टोर करके बायलैटरल जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ फ़ौरी तौर पर बातचीत करनी चाहिए ताकि हमें कुछ इमदाद मिल जाए और हम एक डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से बच जाएँ। रुपए के ऊपर बाकायदा एक रन है इस वक्त। रुपया आपका रोज़ाना 1-1.5 गिरता है और उसको जिस तरीके से संभाला जाता है वो भी हम अभी उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो 201 के ऊपर खड़ा है, अदरवाइज़ वो इससे क्रॉस करके 5-10 रुपये और ऊपर जा चुका होता है। इसको सूरत हाल का इमरान खान को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है और हमारे इदारों को भी पता है। अब मिफ्ता इस्माइल को अगर मैंडेट देंगे कि आपने एग्रीमेंट करना है 20 रुपये के ऊपर इजाफा कर लो या 18 पे कर लो या 25 पे कर लो तो वो कर लेगा। उसको 10-20 रुपये इधर से बढ़ाने पड़ेंगे, 10-20 अरब 100 अरब कहीं से काटना पड़ेगा, तब जाके वो IMF मानेंगे और अगले साल के बजट के अंदर भी कुछ इक़दाम ऐसे लेने पड़ेंगे। अगर वो आप मैंडेट उसको नहीं देंगे तो एग्रीमेंट नहीं होगा। तो उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट उसकी आज पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बॉन्ड रेटिंग है वो एक जंक बॉन्ड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो पूरी अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं कि पाकिस्तानी पेपर की इस वक्त जो कीमत है बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुका है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एंटिसिपेट कर रही है पूरी दुनिया। जो इन्वेस्टर्स हैं डिफ़ॉल्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी रेट है उसको आज 13.75% कर दिया। बाक़िर रज़ा ने 13.25 किया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब वो गवर्नर बने थे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तबाही में जिन लोगों ने 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर्स PTI के और एक बाक़िर रज़ा, इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। 13.25% पे वो डॉलर बेचते रहे थे, आज ये 13.75% पे वापस चले गए। तो पाकिस्तान में या बैंक्स पैसा कमाते हैं या गाड़ियों वाले पैसा कमाते हैं जो असेंबल करके गाड़ी 6-6 महीने देते नहीं है, पैसे लेके जेब में डाल के बैठ जाते हैं, या रियल स्टेट वाले पैसा कमाते हैं और कोई कारोबार फिर पाकिस्तान में चलेगा नहीं। बैंक्स गारंटीड रिटर्न के ऊपर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में PIBs के अंदर 15% के ऊपर पैसा डाल के स्टेट को उधार देकर बैठ जाते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चरल जो वीकनेस है हमारी वो इतनी खुल के सामने आ गई है। ना हम इन्फ्लेशन से बाहर निकलेंगे, बजट का सारा पैसा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, क्योंकि 53,000 से ज़्यादा कर्जे हो चुके हैं पाकिस्तान के थैंक्स टू PTI 4 ईयर्स, जिसमें इन्होंने 23,000 अरब बोरो किया डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। और डेफिसिट फाइनेंसिंग इतनी ऊपर इसलिए गई कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स में पहले अगर 2,000 दे रहे तो अब 4,000 अरब दे रहे हैं। तो आप कैसे निकलेंगे? इससे बाहर कोई रास्ता नहीं है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और सियासी मैदान के ऊपर सूरत हाल यह है कि इमरान खान ने 25 को, एक दिन के बाद बुध वाले रोज़, यहाँ 3 बजे की कॉल दी हुई है। तो एक ऐसी सूरत हाल है कि डू और डाई वाली सिचुएशन इमरान ने अपने लिए क्रिएट कर ली है कि आज तो हुकूमत गिरा के जाना है, आप धरना लॉन्ग मार्च उसके बगैर करते नहीं हैं। तो हुकूमत को अगर फैसले नहीं करती तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान। हुकूमत फैसले करेगी तो इमरान खान के हाथ में एक टूल आ जाएगा। तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है, कोई फिक्र भी नहीं है। मुझे लगता है कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं कर रहा है इसके ऊपर। वो कहते हैं हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम नापसंदीदा फैसले नहीं लेते, आने वाली हुकूमत खुद ले लेगी। इमरान खान कहते हैं इनको गिरा दो, मुझे हुकूमत दे दो। और ये तो सोचो पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान ने आगे चलना भी है कि नहीं चलना। कोई टेंशन नहीं है इस वक्त। हमारी लीडरशिप जो है वो इस कदर दर्द रखती है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का, किसी को फिक्र नहीं है। जर्नलिस्टों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं। ये एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि पिछली दौरे हुकूमत में भी 4-6 लीडिंग जर्नलिस्ट थे जिनका लंबा कैरियर है, उनको पर्चे डाल के या किसी को गोली मार के अबसार आलम को या आप असद तूर को मार के या उसको मतीउल्लाह जान को उठा के ले जाएं तो आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप बेयकीनी पैदा कर रहे हैं। और वो जो 5th जनरेशन वारफेयर की मिसालें हमें पढ़ाते थे, उनके लिए सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि आपने सोसाइटी के अंदर एक ऐसी तकसीम कर दी थी कि सोसाइटी के अंदर बेयकीनी आ गई, मिसट्रस्ट आ गया, अदारों के ऊपर बेयकीनी पैदा हो गई। तो वही मिसट्रस्ट की फ़िज़ा आज मौजूदा हुकूमत के अंदर भी अगर मौजूद है कि एक बंदे के ऊपर 10-10 FIRs काटी जा रही हैं, तो ये कोई अकल की स्ट्रेटजी तो नहीं है, बेवकूफ़ी की स्ट्रेटजी मैं तो इसको कहूँगा। अदारोों के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन वो तनकीद जो आइन और कानून के अंदर जायज़ है। इदारों के अंदर वो तनकीद भी नहीं करनी चाहिए जिससे आप उसके अंदर स्टार्ट दिलाएँ या ये कहें कि आपका चीफ जो है इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो ये पाकिस्तान की खिदमत है। ये पाकिस्तान की खिदमत बिल्कुल नहीं है। ये वही स्ट्रेटजी है जिसको अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था और वहाँ पे हुकूमतें गिराते हुए उसको तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे वो मुल्क सारे तबाह हो गए थे। तो हमारे अंदर आप अगर कोई ये चाहता है कि ऐसी एक फ़िज़ा पैदा हो जाए कि हम फ़ौज को ऐसे करके घूर रहे हैं और फ़ौज वाले हमें घूर रहे हों, या हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डर के मारे बैठे हों कि क्या होना है, तो फिर पाकिस्तान ही आगे चलने वाला। पार्लियामान डर के बैठी हो कि बाहर तो इमरान खान धरना बेकर बैठा हुआ और इमरान खान को ये शक हो कि मेरी हुकूमत गिराने में इन्होंने किरदार अदा किया है, फिर पाकिस्तान में फसाद ही रहेगा। नारे लगाते नहीं एक दूसरे के खिलाफ, वो मेरा गला काटेंगे और हम में से कोई उठेगा तो उनका गला काटेगा, पाकिस्तान ही आगे चलेगा।
पाकिस्तान को आगे चलाना है तो इस नफ़रत को, इस फसाद को कम करने के लिए हमारी लीडरशिप को कोई रोल अदा करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा, फ़ौज के सरबराह को भी करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ेगा और अपोजिशन को भी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। इमरान खान को आपस में बातचीत करके रास्ता निकाल लें तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बका है, नहीं तो पाकिस्तान इसके अलावा आगे नहीं चल सकता। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करके एक पैकेज सी शक्ल दी है, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिखाइएगा। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। ये जहाद है। जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही, बर्बादी, नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा। दबाव मुसल्लत कर देना, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियाँ मारने के लिए आए। इमरान नियाज़ी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी। जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। अगर हम लॉन्ग मार्च नहीं करते तो हमें खदशा ये है कि हमारी आज़ादी हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। फैसला हुआ कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकले। अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, गिरफ्तार भी करेंगे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की सूरत हाल का इजहार करते हैं और इस्लामिक इस्तारों का इस्तेमाल कि ये जहाद है, आप निकलें। ये कोई जहाद नहीं है, ये एक सियासी जंग है जिसके अंदर इमरान खान ने कॉल दी है। और आज़ादी मार्च उन्होंने 2014 वाले धरने का भी नाम दिया था, उसको भी वो कहते थे आज़ादी मार है। मैं डी चौक को आज़ादी चौक का नाम दूँगा और आज वो कहते हैं हकीकी आज़ादी। शायद आज़ादी का मतलब हमारी लीडरशिप को बैठ के आपस में डिस्कस करना चाहिए। जर्नलिस्टों को उठा के मारा जाए, गोली मार दी जाए, वहाँ पे आपको याद आता है कि हकीकी आज़ादी कौन सी होती है? या वो जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट गायब हो जाते हैं, वहाँ आपको पता होता है कि वो हकीकी आज़ादी क्या होती है? बिल्कुल गुमराह करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान का दर्द जितना सच्चा सारे हमारी लीडरशिप के अंदर है, वो ऐसे मौक़ों पर ही नज़र आता है कि जब ज़रूरत पड़ती है कि किसी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसके साथ जाके खड़े होना, उस वक्त ये गायब हो जाएंगे सारे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो शुरका है फैसल वाडा साहब यकीन साहब से और मोहसिन रांझा साहब हैं PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। आप वाडा साहब पहले बताइए, आपके इरादे क्या हैं? 25 को आपने क्या करना है? आके बैठ जाएंगे या कश्मीर हाईवे के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर और फिर उठेंगे नहीं? क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए जी, हम तो मतलब मैं अपनी ज़ाती राय तो आपको दे सकता हूँ कि मेरे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई इंटरवेंशन हो और ये मसले को अफ़ाम तफ़हीम की तरह, क्योंकि जो ज़ाती हो गई है हमारे साथ वो तब हो गई है। उसका अज़ाला ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें आप वापस इसी असम्बली में अंदर ले जाएं। हम कह रहे हैं जी जिसको लाना है इलेक्शन कराएं फ्री एंड फेयर, और जो कौम फैसला करेगी वो तैयार है। नंबर 1। सर, आप मुदाखलत की जब तवक्को रखते हैं, इंटरवेंशन आपने कहा, फ़ौज से आमतौर पर मुदाखलत की तवक्को रखता है कि बंदा वो आए और किसी को, दोनों फ़रीकों को बिठा दे। जनरल राहील शरीफ ने आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद एक वो की थी अपनी, हमारे वो नुकात बनाए थे सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, जिसमें इमरान खान को और हुकूमत वक्त को इकट्ठा एक मेज़ पर उन्होंने बैठाया था। आप बैठ जाएंगे साथ? आप तो 4 साल नहीं बैठे उनके साथ। सर, पहला सवाल तो आप ही से यही बनता है कि आप बैठ जाएंगे? देखिए नदीम अली साहब, एक तो ये कि ये जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो टेस्ट होता है ना, ये तमाशा बंद होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैरूनी मुदाखलत थी, बैरूनी मुदाखलत भी किसी लेबॉर्ट्री के अंदर जाके मिक्सिंग हुई है ना पाकिस्तान के अंदर बैठ के। तो उस एक झाका होता है, एक मान का रिश्ता होता है, और उस मान और झाके के अंदर आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना दुनिया में, चाहे वो आपका और मेरा, वो आपका सबसे करीबी साथी या दोस्त होता है। उसको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया में तरीक़ाकार ये रहा है। तो जब स्ट्रेंथ और वीकनेस दो पार्टियों को पता हो ना, उसमें और कौम बीच में आ जाए और मुल्क बीच में आ जाए, तो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत समझदारी से और बहुत दूरंदेशी से चीज़ों को काम करके आराम से पैरामीटर्स तय करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सी दो पार्टियाँ हैं? हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, हमारे साथ ही बैठना चाहते हैं, ठीक है जी। और हमें जिस तरीके से निकाला है, जिस बेदर्दी से निकाला है, जो डॉप्टिक्स आए हैं, जो ड्रामा हुआ है, जो पूरा सिस्टम इन प्लेस हुआ है,
ये अब झकी चुपी बातें नहीं रही, लेकिन अभी भी एक झाका और एक मान का रिश्ता है, उसका बहुत नुकसान होगा अगर वो चीज़ें खुल गई। नवाज शरीफ को कैसे निकाला था वो, मुझे क्यों निकाला, वो जलसा यूज करते रहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप बताएंगे उस पे नवाज शरीफ के ऊपर अगर आप बात करें, नवाज शरीफ के ऊपर पिछले 35 साल से करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हुकूमत गिराई गई थी। एक मिनट सर, एक मिनट सर, नदीम अली साहब मुझे कंप्लीट करने दें। जिस दिन इस मुल्क के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर, उस दिन इस मुल्क के सिस्टम ने और इस मुल्क के निज़ाम ने और इंसाफ करने वाले लोगों ने उनको वजीर आजम और वजीर आला बनवाया है। ये मुल्क की तारीख का काला स्याह दिन लिखा जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, 4 साल आपने हर बंदे को अंदर डाल लिया जिसको सलाह मिलनी चाहिए। मुल्क के अंदर बड़ी क्लैरिटी है, हमारे लिए कानून कुछ और है, बाकियों के लिए कानून कुछ और। मैं आपको बता रहा हूँ अपनी जात के तौर पर, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया हूँ, मुझे उन्होंने कहा मेरा कंडक्ट है, या 13-12 महीने का मेरा केस चला, 6 महीने कोविड के लिए कोर्ट्स बंद थी, 6 महीने बाकी बचे, उस पर 2 दफा जज साहब मौजूद नहीं थे। 4 महीने मैंने जुडिक्शन को चैलेंज किया, मेरे वकीलों ने मुझ पर कंडक्ट लगा के मुझे उड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन को मान दिया कि वो सही कर रहे हैं, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ऑर्डर्स हैं आज के कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं डेक्लेरेशन पास करने वाला, और मेरे से मुनासिबत रखने वाले सारे केसेस में रिलीफ है। रंजा साहब, पहले मैं आपसे जाएंगे आप ये 25 को यहाँ आ जाए तो क्या रास्ता है आपके पास? आपने इनको आने देना, यहाँ बैठने देना, या आपने इनको वहीं बंद कर देना जहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हिकमत अमली हमारी इनके बयानात को देख के बनती है। अब ये बयानात दे रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं, हम नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और हमारा इसके ऊपर बड़ा सिंपल और सादा जवाब है कि नहीं, पीछे हट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर तुम हुकूमत गिराने आ रहे हो तो पीछे हटो, अगर तुम इलेक्शन करवाने आ रहे हो आइनी मुद्दत ख़त्म हुए से पहले तो पीछे हट जाओ, आगे मत आओ। अगर तुम एहतजाज करने आ रहे हो और पुरअमन एहतजाज है तो ज़िले इंतज़ामिया या दारुल हुकूमत की जो इंतज़ामिया है उसके साथ बैठ के प्लान तरतीब दो, सिक्योरिटी प्लान बने, उसके मुताबिक ऐसी जगह जो है उसको आप चुनें जहाँ पर अब कोई कौमी शराब बंद ना हो, क्योंकि कौमी शराब जो है बंद करना एक जुर्म है हमारे कानून के नीचे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उससे बढ़ के हैं, हाई कोर्ट के फैसले उससे बढ़ के, जहाँ पे उन्होंने अदालतों ने कहा कि ये कौमी शराएँ बंद करने का सिलसिला ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत में बंद होना चाहिए। शायद आपको वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की वो जो जजमेंट्स थी वो आपको दोबारा उनको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत अब पेश आ जाए। देखिए, अब ये तो अब इसके ऊपर इसके बाद में जो अभी फिर मोस्ट रिसेंट भी ये हुआ, अभी जब ये धरना हो रहा था और इलेक्शन इन्होंने पार्लियामेंट के बाद अदम एतमाद के दौरान भी ये जजमेंट्स आई, रोका गया कि रेड जोन में आप ना आए, ये नहीं होगा। तो श्रीनगर हाईवे इन्हें ब्लॉक करने की इजाज़त है कि नहीं है? देखिए, नहीं इजाज़त, नहीं है इजाज़त, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर ये ब्लॉक करेंगे तो फिर आपकी, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, मैं इनको भी कहूँगा कि आप पीछे हट जाएं, कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। कश्मीर हाईवे ब्लॉक करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? इनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार ऐसे कर रहे हैं नहीं, मैं वापसी पे मेरा कॉफी का और सिगरेट का बंदोबस्त करवा देना, बाकी मैं खैर है, वो इंशाल्लाह हम सारा करेंगे। इनकी तो जान चौकी करें, इनको क्यों कश्मीर हाईवे पे तंग कर रहे हैं, इनको वापसी पे लेते जाइएगा साथ ही। बिल्कुल, मैं इनकी गाड़ी में चला जाता हूं, कॉफी पिला देंगे। नहीं, देखिए, हमारे लिए काबिल एहतराम, इनका राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे करना शुरू कर दे, हमें कोई मसला नहीं है, हमने खुद करने हैं, कल हम पे भी ये वक्त आना है, हमने भी कर, लेकिन कौमी शराइन बंद मत करें। आप आए, आप हमें डिस्टेबलाइज, देखिए मुल्क IMF जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जगह दी थी वो कश्मीर हाईवे के साथ ही थी जगह। जी हाँ, वो बिल्कुल साथ ही था ना, वो इतवार बाजार के पीछे जगह है। यहाँ इस्लामाबाद के लोकल रहायशियों को तो सारों को पता है, इनको भी वो जगह दें, वहाँ इनको एंटरटेन करें, चाय पानी दें, वहाँ इनको बोले कि आके बैठे प्रोटेस्ट करने रहे हैं। वहाँ पे टैंक्स भिजवाते हैं, पानी भिजवाते हैं, वाटर टैंक्स, दूसरे टैंक्स, पानी के दूसरे नहीं, वो वाटर हमारा जज्बा यही, वो टैंक भिजवाएंगे हम तो जंग की तरह, पानी के टैंक नीचे नहीं लेटा, अपने टैंक है वो, अपने टैंक पानी वाले आपको पानी पिलाने के लिए। हम बिल्कुल ये कोई नहीं सख्ती नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये जिले इंतजामिया के साथ बैठ जाए, बड़ी अच्छी बात है। आपने एंगेज किया है ना? हम करेंगे अब कब? और आज हमारी ये बात हुई, काली तो एक दिन रह गया, नहीं इंशाल्लाह हम कर लेंगे, इनके लोग इंतजामिया। अगर तो ये रोड ब्लॉक करेंगे तो कोई इजाजत नहीं है, फिर आप गिरफ्तार करेंगे ना? जी हाँ, ये क्लियर है। ऑप्शन है, हमें खुशी नहीं होगी इनको गिरफ्तार करके, लेकिन अगर ये रोड ब्लॉक नहीं करते हैं, वो इतवार बाजार बैठना पसंद करते हैं या कोई और ग्राउंड है, परेड ग्राउंड में बैठना पसंद करते हैं, फिर आप इनको आने देंगे? बड़े शौक से बैठे हैं, हमें कोई मसला नहीं। ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने आपको जगह बता दी। नदीम मलिक साहब, जहाँ तक ये कल शाम से तगड़े हुए हैं, कल शाम तक तो ये भी गवर्नमेंट से जा रहे थे, और वो टक ऑफ वॉर जो है ना उसके अंदर ही तगड़े हुए हैं। आज मोहसिन राजा साहब
जो बातें कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं इनको ही पता है। मैं कुछ चीजों के ऊपर ना ये तगड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर सियासत ना करें। बाकी तरह से मेरी इस वक्त IMF की एग्रीमेंट है, मिफ्ता उधर बातचीत कर रहा है, आप उसको डरा रहे हैं कि तूने अगर 20 रुपए कीमत 25 रुपए बढ़ाई तो तेरी हुकूमत गिरा देंगे, तो वो तो बेचारे को आप पहले खौफजदा कर रहे हैं। देखिए जो हमारे साथ हुआ है ना, वो बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है, ठीक है। जो ऑप्टिक्स हैं, जो PDM यूनाइट हुई, जो ड्रामा हुआ, जो बाहर से मुदाखलत हुई, उसके बाद मिक्सिंग हुई, ये पहले भी तजुर्बे 35-40 बाइडेन ने कॉल किया इसको जरदारी साहब को और शहबाज। देखिए आप उसको किसी भी पहलू में ले लें, अब ये हमारा मामला नहीं, PTI का मामला नहीं, ना वज़ार उज़्मा का मामला रहा इमरान खान साहब का। अब पाकिस्तानी कौम ने अपनी चीज़ें हाथ में ले ली हैं। पाकिस्तानी कौम इसकी मालिक भी है, इसकी सपोर्टर भी है मुल्क की, और इसकी सपोर्टर वोटर भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें आज भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहे हैं, फर्द जुर्म ही नहीं आयद हो रही, हो ही नहीं रही। जो एफिडेविट उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दिया है कि मेरा भाई बीमार है और मफरूरी में चला गया है, उस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कोई उसमें शहबाज शरीफ और हमजा के ऊपर नहीं नदीम आपको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, उसके केसेस को हाईलाइट भी करना चाहिए, अदालत को अगर उसको सजा होनी है तो उसको सजा भी देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कीमत में ना हो रहा। कहाँ हो रहा है? मैं आपको शहबाज शरीफ को सजा मिलती हो तो मिलनी चाहिए, छोटी सी मिसाल छोड़े, लेकिन पाकिस्तान की कीमत में मैं ना आपको आप कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान का मालिक है, पाकिस्तानी अवाम को लीडरशिप जाके नारा ऐसा लगवा दे तो फिर क्या होगा? क्लैरिटी से बताता हूँ, छोड़ें बड़ी बड़ी मिसालें तो बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर तमाशे ड्रामे की पड़ी हुई हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के लिए भागता रहा, नहीं मिला मुझे रिलीफ। मैं अभी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सबूत लेके, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जुडिशल काउंसिल में चला गया हूं, 20 दिन हो गए मुझे। अब तो हमारी तवक्को दो ही जगह से, एक सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देता है, बाकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। आप अपना इंडिविजुअल केस डिस्कस करें, ओवरऑल कंडक्ट देखें। अगर मेरे साथ हो रही जाती ओवरऑल कंडक्ट देखें, पंजाब वाला केस था, नंबर मेरे ख्याल में बड़ा जानदार फैसला। देखिए मेरी बात, देखिए सर छोड़े वो बातें, उधर तक मैं 25 अरकान इनके छुट्टी करा दी उन्होंने। झाका है ना, वो झाका और जो मान है ना, मर्यादा है जो किसी की, और वो मुल्क से कनेक्टेड है, उस तक ना आए बात, उससे पहले सैनिटी प्रिवेल कर जाए, लोग एहसास करें कि इस तसादुम का फायदा नहीं होगा। सैनिटी नहीं, इसका सिर्फ एक फायदा है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो जुमले थे ना, मैं पुलिस वालों को कह रहा हूँ कि ऐसा किया तो हम एक्शन लेंगे, ये खतरनाक जुमला है, उसको नहीं बोलना। पुलिस वाले देखिए मेरी बात, अभी वो वज़ीर आज़म रह के अभी 3.5 साल बाद हो गए और कहेंगे आप पुलिस वालों तुमने एक्शन लिया तो फिर हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? पुलिस वाले क्या एक्शन लेंगे? आप क्या एक्शन ले सकते हैं? हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। हमने मॉडल टाउन का सानिया भी देखा है, नून लीग के अंदर गोलियां बरसाते भी देखी है। हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं है, नंबर 1, बड़ी क्लैरिटी हम रखें, ठीक है जी। लेकिन अगर आप अगर नाइंसाफ़ी करेंगे, चाहे वो मनसब पे बैठ के नाइंसाफ़ी करेंगे, उस मनसब से वो मनसब सारी जिंदगी आपका नहीं रहेगा। पीसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नदीम मलिक साहब, हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम तो उसके अंदर कोई चीज़ रिएक्शन अगर किसी जगह से आएगा और उसका डिफेंस हमने किया तो वो डिफेंसिव। आप हमें अगर गिरबान से घसीटेंगे आम पाकिस्तानी को, और जो आप कर रहे थे शीरी मजारी के साथ या अरशद शरीफ के साथ या आप साबिर शाकिर के साथ, देखिए शीरी मजारी ने जिन के नाम नहीं है मैं सारे ऑन एयर चला नहीं सकता। देखिए मेरी बात, मतीउल्लाह जान है, मतीउल्लाह जान का मेरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मतीउल्लाह जान फाइनेंशियली, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे पता चला ईमानदार आदमी है, तो उसकी ईमानदारी मैं ब्रैकेट में रख के बात उससे कहता हूँ। मेरा उसका इख्तलाफ है हामिद मीर साहब है, इख्तलाफ राय 100 हो सकती है। जब उनके और गोलियां बरसी, हमने कभी, मैं रिजक पे बैठा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कोई छर्रे की गोली अपने पेड़ पे लेके दिखाए ना, एक छर्रे की गोली, उसको 6-8 करिए। अफसार आलम के लिए भी मैं ये कहता हूं, बिल्कुल ये कहता हूं के लिए भी। देखिए किसी के पास इनका मजाक जिन्होंने उड़ाया था कि इन्होंने गोलियां खा ली, उनको कुछ नहीं हुआ, मैं कहता हूं हामिद मीर नूरानी वो मार के तो बाद में कहते थे लड़कियों के भाई मार गए। ये देखें मेरी तूर से भी, मेरी मतीउल्लाह से भी, लेकिन जो बात फैक्चुअल है वो हमेशा फैक्चुअल करनी चाहिए। दुश्मनी के और लड़ाई के कुछ एथिक्स होते हैं, उस एथिक। अब जो हामिद मीर को गोलियां लगी, लोगों ने बड़ी बातें की कि हामिद मीर को गोलियां लगी, उसे पेड़ के नीचे लगवाई हैं, मैं कहता हूं सर एक छड़ी गोली अपने पेड़ में नहीं कोई लगवा सकता। गोलियां लगी और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हां गलत किया। अफसार आलम के यहां से गोली आर पार होगी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब वो क्या चाहते हैं हम पाकिस्तान के? हामिद मीर साहब के लिए उस टाइम पे भी मैंने बड़ी क्लैरिटी रखी, गोली एक ऐसी चीज़ है, उसके बच्चों की ज़िंदगी आती है, उसकी बीवी की मियाँ था, माँ बाप थे उसके, ये बड़ी जुल्म और बर्बरियत की बात है कि आप किसी के ऊपर करें। इसी तरह सर मैं एक मिनट रुक जाऊँ। हाँ, जो अरशद शरीफ के हाथ हो रहा है सर, देखिए हमें पता है कि वो ईमानदार तगड़ा जुल्म हो रहा है सर। इमरान रियाज गलत है, दिस इज रॉन्ग, FIR दर्ज हो रही है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत एक भी नहीं है, कई है। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, ये दुरुस्त नहीं है, किसी जर्नलिस्ट के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। रंजा साहब,
सियासत में आमतौर पर इंगेजमेंट अच्छी होती है, लड़ाई सड़कों पे हो जाए ना तो फिर वापसी दोनों को ही नहीं मिलती होती। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, मैं है कोई बहुत आपने अच्छा और अहम सवाल किया है। ये सवाल दिस इज़ नीड ऑफ द आवर कि वे फॉरवर्ड क्या है। हमें पता है कि खान साहब जहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं, इनको भी एक ऑनरेबल एग्ज़िट चाहिए होगा। सियासत करनी है, पार्टी है, हम भी जहाँ पर खड़े हुए हम भी चाहेंगे हमारा भी ऑनरेबल एक प्रेजेंस हो यहाँ पर। देखिए, इसका वे फॉरवर्ड, बेस्ट वे फॉरवर्ड ये है कि मुझे ये बताइए, हम सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में पार्लियामेंट है, इजलास हो रहा है और इलेक्शन का जो प्रोसेस है, अगले इलेक्शन का प्रोसेस, जो पहला इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है उसमें इन्होंने जो कानून साजी की है, चाहे वो नेशनल असेंबली में हुई है, चाहे वो नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में हुई है, या चाहे वो अब सेनेट में रुकी पड़ी है, वो तीनों टीयर्स के ऊपर अपोजिशन जो है उसको अंदर नहीं शामिल किया गया। अपोजिशन वॉकआउट में थी, कानून साजी की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड ऑन ई वोटिंग, हम चाहते हैं ओवरसीज़ वोट करें, बट वी डोंट हैव एनी, वी हैव द प्रॉब्लम विद द सिस्टम कि वो इलेक्शन कमीशन की जो एक रिपोर्ट है जो असेंबली में, उसमें कहा गया है सर जब 2014 में ये धरना कर रहे थे, जी हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। एतजाज़ साहब की तजवीज़ थी कि लाइव सेशन टीवी के ऊपर दिखाया जाए, तो मैं उन्हीं की तजवीज़ को दोबारा आगे बढ़ाता हूँ। आप ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का तज़किरा कर रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएँ, वहाँ इनको दावत दें। अभी तक इनके इस्तीफे तो प्रोसेस नहीं हुए, इनको दावत दें इमरान खान को, क्या ये इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं और फिर इलेक्शन की तरफ चल पड़ते हैं? दावत दें। मैं तो अभी इनको लाइव प्रोग्राम में दावत दे रहा हूँ और मैं इनसे ये भी कहने लगा था कि देखिए, हमने कानून, ये दावत आप हाउस में दे सकते हैं, फॉर्मली ऑफिशियली दें। हाउस में कल दूंगा इंशाल्लाह। कल हम कोशिश करूंगा, मैं बोलूंगा अपने पार्लिमानी लीडर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे भी बात करूंगा। और ये दावत प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए फॉर्मली, इमरान को इनवाइट करना चाहिए कि आइए, हम एक राय इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कल आ जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि सर देखें, कानून साजी इनको भी पता है कि ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, और ना ही कोई पाकिस्तान का बाकी इदारा एग्जीक्यूटिव आर्म में से कर सकता है। अगर कानून साजी मुमकिन है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, जो कि हमारा मुतालबा है, जो कि हमारा मेन मकसद था इनकी हुकूमत जब हमने हटाई थी, हमें इलेक्शन एक्ट पे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से हम अदम एतमाद लेकर आए थे, आए उसको बैठ के तरमीम करें, कुछ हम आपकी मानेंगे, कुछ आप हमारी माने, एंड लेट्स गो फॉर इट। पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं, अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब कानून साजी का अमल हो जाता है, हो सकता है हम खुद कहें कि इलेक्शन अनाउंस करें, और उसके साथ हमें सबसे लेकिन आप इनके मुतालबे के ऊपर पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं कर रहे, ये यकीनी तो हम मर जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, मर जाएंगे, इनके कहे पे हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये इनका हतमी फैसला है। मर जाएंगे, इलेक्शन के बगैर पीछे नहीं हटेंगे। अब मरने मारने की बात की है मोहसिन आजा साहब ने, तो ठीक है, घोड़ा भी है, मैदान भी है। ये डू और डाई सिचुएशन सियासत में नहीं होती। मेरी गुजारिश क्या है, मेरी गुजारिश क्या है, उन्होंने कहा कि आप ये, मेरी गुजारिश सर ये है कि आपके कहे पे हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे हुकूमत नहीं। साल से हमें कहा जा रहा था हम नाअहल, निकम्मे हैं, नालायक हैं, सिलेक्टर्स हमें सिलेक्ट करके लाएं। ये चार चीजें हमारे रिटोरिक था पूरे पाकिस्तान में। अब मुझे मलिक साहब ये बता दें आप कि 35 साल पुराने एक्सपीरियंस, तजर्बाकार, जबरदस्त, साफ सुथरे, बगैर किसी केसेस के, बगैर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के, एक जबरदस्त लेबॉर्ट्री के अंदर जबरदस्त टीम लेके आ गए। तो 200 पे डॉलर चला गया है, $220 मैं देख रहा हूँ, पेट्रोल जो है मैं 200 को पार करते हुए देख रहा हूँ। तो खाना जगह की तरफ आप ले जा रहे हैं इस स्पेशलाइज्ड टीम के साथ, जिन्होंने 35, इनका तजुर्बा था ना, इनको तो कोई लाया भी नहीं बकौल इनके, ये फॉर्मूले के अंदर, भट्टी के अंदर घूम के आए भी नहीं है, कि कल रात को तकड़े भी नहीं हुए हैं, इनके ऊपर केसेस भी नहीं है, ईमानदार साफ सुथरे लोग हैं और इनको सब कुछ आता है। तो फिर ये तबाही जो 1.5 महीने में की है, ये तो अगले 1 साल में या 6 महीने में मुल्क का भट्टा बिठा देंगे। उसका कौन जवाब दे? और उसका जवाब दे, अब ये नहीं है सिर्फ उसका जवाब दे सारे लोग हैं इसके कैनवस के अंदर पाकिस्तान के। बताइए, ये 3 महीने के लिए घर बैठ जाए, सिर्फ 3 महीने के लिए हम इनको हर चीज ठीक करके देंगे। 3 महीने के लिए घर बैठ, 1.5 महीने वाले मुल्क का देखा हमें, मुल्क भाई आप घर ना देखे हमें, आप हमें तो सिर्फ ये कहते थे आपके शो पे मोहसिन साहब बड़े काबिल हैं इनके हिसाब से, और इनकी पूरी टीम काबिल है। देखिए इसाक डार, मिफ्ता साहब, शहबाज शरीफ, सब तगड़े, सब बगैर किसी क्रिमिनल केसेस के, बगैर ईमानदार, नेक और समझदार, उन्होंने 1.5 महीने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। हम तो नालायक लोग थे। मेरे ख्याल में इसाक डार और मिफ्ता को दोनों को पता है कि इकोनॉमी में क्या फैसले करने हैं। शहबाज शरीफ की काम पे टांग गई हैं आप लोगों के सड़कों में होने की वजह से। अच्छा तो चले, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, फॉर्मूला फेल हो गया ना। अब अगर फेल हुआ तो 2 लोग इसको बचे, दो इदारे हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एक आपका इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिस पे आपका ब्लाइंड फेथ है,
ठीक है, समेत हमारे तमाम पाकिस्तानियों का, क्योंकि उस पेडेस्टल पर अल्लाह ताला ने उनको मनसब ऐसा दिया है। वो आपने 12 बजे के ऊपर बड़ी शोर मचाए थे। 12 बजे का ऑप्टिक्स जो है वो हाई कोर्ट का अपनी जगह पे सारी जिंदगी हिस्ट्री के अंदर रहेगा। वो हमसे प्रिजन वैन की जो पिक्चर थी ना, वो पाकिस्तानी सियासी तारीख में लिखी जाएगी। झाका ना खुलवाएं और अल्लाह करे वो झाका खुले ना, वरना फिर हमें इनमें और दुश्मन मुल्क में फायदा नहीं रहेगा। हम अभी भी संभाल रहे हैं पाकिस्तानी सियासी तारीख में वो प्रिजन वैन की पिक्चर जो है ना, उसका भी एक रोल लिखा जाएगा। देखिए अब तो नाइट गाउन नहीं बनवाई, नहीं बनवाई साहब, हमेशा आपके काम आएंगी, आपको भी मैं आमतौर पे बनवाने वाले के काम आएंगी। मैं मुफ्त में मशवरा नहीं देता। नाइट गाउन और सूट बूट में अब सब सोया करें, क्योंकि अब तो पाकिस्तान 24 घंटे जागता है। कुछ पता नहीं 12 बजे किस वक्त किसको बुला लिया, साफ करवाएंगे, ठीक है, करा दे साफ सुथरी। और हमने क्या सियासी जो सियासी कैदी उनको अलहदा रखा जाए। इनके लिए कौन सी जगह? इनके लिए तो ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे बड़ा, मेरी इनके लिए मेरी गाड़ी हाजिर। आपने जेल ने बड़ी खबर चलाएंगी, कह रहे हैं जेल ने साफ कराई है, नई गाड़ियां बनाई हैं प्रिजन वैन्स। देखें वो बिल्कुल सियासी कायदीन के लिए जो कानून को हाथ में लेगा, जो कानून की खिलाफवर्जी का, वो जेल जाएगा। ये बड़ी क्लैरिटी है। मैं इस टॉक शो में रांझा साहब हैं और रांझा बड़े खतरनाक होते हैं, ये जेल में रखिएगा। सरगोदा में जाके इनके हल्के में पूछेगा। सेफ कस्टडी में ये कहा है कि मैं जेल में ही रहूंगा, इनकी गाड़ी मेरे लिए जेल होगी, प्रिजन वैन के जाए प्रिजन कार होगी, ठीक है। ये अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे? नहीं लेके नहीं जाएंगे, इन्होंने अभी वादा किया है गाड़ी भी रखेंगे, ठीक है। मैं इनकी हिफाजत भी करूंगा, चले और ठीक है, देखिए हिफाजत भी करेंगे, मुझे कॉफी भी देंगे, तो मेरा तो बंदोबस्त हो गया। ये लाइटर नोट तो ठीक है, लेकिन आप जिन लोगों को, बच्चों को साथ लेकर आएंगे, नौजवानों को साथ लेकर आएंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़हन में। देखिए नदीम मलिक साहब, हमने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन हमारा बड़ा सीधा हिसाब किताब है। आप हमसे प्यार से, इज्जत से करेंगे, आपको डबल इज्जत प्यार देंगे। आप हमारे साथ बदमाशी करेंगे, हम डबल बदमाशी करेंगे। लेकिन आप क्लैरिटी दें कि आप रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। देखिए मेरी बात है, हमारे हाथ आप रोड ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे हाथ में नाइंसाफी के बाद पाकिस्तान ने हमारी किस्मतों का फैसला पाकिस्तानियों ने अपने हाथ में लिया है। वही मालिक है, वही सपोर्टर है, वही वोटर है। रोड ब्लॉक करने का फैसला आपने करना है। आप कहेंगे कि रोड ब्लॉक नहीं करनी तो नहीं होगी, आप कहेंगे कि हमने करनी है। पुरअमन एहतजाज, आइन और कानून के सब ठेकेदार हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर। आइन और कानून का ठेकेदार कोई नहीं है तो पीटीआई वाले नहीं है। आइन शिकन भी हम है, कानून शिकन भी हम है, सर आप ग्राउंड में प्रोटेस्ट करें, भी हम मीडिया आपकी तस्वीरें भी दिखाएगा, आप खबर भी करेगा, हमारी हुकूमत भी चलेगी, हम नालायक भी हैं, हम सब पाकिस्तान की, दुनिया की जितनी बुराइयां हैं वो हम में है। अब ये पाक गवर्नमेंट आप लाए ना, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट लाए, इनसे सवाल कुछ ना करें, इनसे कहें 220 रुपए पे डॉलर जा रहा है और 200 रुपए का पेट्रोल जा रहा है, उसका आप मसला हल करें। इससे महंगाई, घी, दाल, चावल, आदमी बलबला उठेगा। और मुझे ये कहें कि ये लेने पहुंच रहा है सर, 25,000 रुपए में एक आदमी जिंदगी कैसे गुजारेगा तीन बंदों के साथ? इन्होंने IMF से एग्रीमेंट ना किया और ये बायलैटरल असिस्टेंस हमें सऊदी अरब और चाइना से वक्त पे ना मिली, तो फिर ये भुगतेंगे या आके पछताएंगे कि इन्होंने ये फंदा अपने गले में शौक से क्यों पहने, ये खुद ही पछताएंगे। अच्छा, आप रांझा साहब देखिए, मैं आपकी बात से जवाब देता हूँ कि जो आप बात कर रही है दुरुस्त है। हमें भी पता है कि हम क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर हम एक मुंतखब असम्बली पाकिस्तान का बजट नहीं पास करती, अगर मुंतखब असम्बली ये जिम्मेदारी नहीं लेती है हुकूमत, इस आपको लेनी चाहिए जिम्मेदारी। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप एक महीना डर के चुप रहे हैं, वो दूसरे की आपने किया। मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बोल्ड डिसीजंस हमें बिल्कुल लेने चाहिए और हमारी क़यादत जो है उसमें थोड़ा बहुत था, तजब्जुब था। देखें, एक मैसेजिंग होती है, सबसे बड़ा रुपए का रेट जो है ना 170-72 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये रुपए की फेयर वैल्यू थी, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी आपके रिजर्व्स की वजह से रुपए के ऊपर रन है और IMF की एग्रीमेंट हो जाती तो ये 170-72 पे आ जाता। अब वो 200 से ऊपर जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अब हमारा जो ये डिसीजन है, क्योंकि पहले हमारा ये नहीं था कि हमने पहले यही जा रहा था कि फौरी इलेक्शंस करवाने चाहिए। ये पहले आपकी सोच थी, ये सोच थी, नहीं, ये बहुत पहले ये नवाज शरीफ साहब की सोच थी और वो ये बात कल ये नवाज शरीफ ने क्लैरिटी दी है कि अब हुकूमत करनी है। अब क्लैरिटी बिल्कुल आ गई है, दी है क्लैरिटी कि हुकूमत करनी है और हम इस सिस्टम को चलाएंगे और वो फैसले भी लेने हैं और वो फैसले भी हमने लेने हैं। आप मिफ्ता बैठे वहाँ पर, हम फैसले लेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अब आप 3 महीने चुप करके आराम करके घर बैठे, आए पार्लियामेंट में, आए इस्लाहत हम करते हैं और लेट्स सी अगर 3 महीने के बाद मुल्क आपके साथ चल पड़ा है। जो इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट होनी चाहिए वो है, क्योंकि मुझे शाहिद खाकान अब्बासी का पिछले हफ्ते का इंटरव्यू याद आ गया। उनका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करते हैं जिसमें वो इंस्टीट्यूशन से भी, अदारे से भी नुमाइंदे आए और बैठे और सारे इसकी ओनरशिप। ये जवाब ले लें, जवाब ले लें इसका, फिर ब्रेक लें। वो इंस्टीट्यूशन की जो सपोर्ट, जो उनका आईनी रोल है हुकूमत के साथ खड़े होने वाला, वो बिल्कुल खड़े होंगे रियासत के साथ। वो रियासत को जहाँ पे रियासती अदारों को और रियासती अमलाक को जहाँ पे ख़तरा होगा वो बिल्कुल खड़े होंगे। इस्लामाबाद को फौज के वाले देखिए वो वही है ना, ये आप करेंगे 245, ये एक SOP बना हुआ है। अगर ये कानून को अपने हाथ, आप 245 लगा रहे, अगर ये SOP को वायलेट करेंगे ना
तो रेड जोन के ऊपर सरकारी रियासत हरकत में आएगी। आर्टिकल 245 के तहत उसके जो भी इम्प्लीकेशंस हैं उसमें 245 लगता है, या उसमें और जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अप्लाई, वो सब होगा। बट हम इनको और वो करें, हम करेंगे, हम इस पे बड़ा क्लियरली हैं कि ये 3 महीने के लिए आए, इस लेट पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड। अगर हम आज चले जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की मैशत इससे भी ज्यादा बुरी। सर ये फैसले किसी को लेने हैं, आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। अगर हम वो फैसला लेना चाह रहे हैं तो हमें फैसले लेने दीजिए, करने दीजिए और हमारे साथ खड़े हों। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, सड़क के ऊपर अमन रहना चाहिए, तो आपने कोई गेम प्लान जहन में रखा हुआ है, क्या होगा कल परसों? देखिए नदीम मलिक साहब, गेम प्लान तो जो गेम बनी उसका प्लान भी हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अब तो 25 तारीख के बाद देखेंगे क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि 2 इदारे, आपका ख्याल है कि 25 को आपको आने देंगे रोड ब्लॉक करने के लिए? आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। मलिक साहब देखिए, नदीम मलिक साहब, जब आदमी के अंदर जज्बा आ जाता है ना, तो जज्बे के अंदर फिर किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए, सालमियत के लिए, सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि अब बात है पाकिस्तान की सालमियत और उसकी इंटेग्रिटी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। इस पर कोई पाकिस्तानी पीछे नहीं हटेगा, आप और हम भी नहीं पीछे हटेंगे। ये मामला इमरान खान का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2 इदारे हैं, बाकियों की पाकिस्तान की इंटेग्रिटी बाकियों को तो नहीं चाहिए। देखिए ये जो सब कुछ हुआ है उसमें आपको लग रहा है कोई इंटेग्रिटी बची है? आपको लग रहा है? आप खुद मुझे न्यूट्रल होकर बताएं, ये कोई ऑप्टिक्स थे? ये जो सब ड्रामा हुआ है, ये सब तमाशा आपको समझता है कि मैं और आप या मोहसिन या 10-50 लोग या 100 लोग टीवी पे नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तानी कौम को नहीं पता क्या हो रहा है? बच्चा क्या मशहूर है? क्या हुआ? ये जो सारा कोई ड्रामा हुआ है, किसने गिराया आपको? बाहर की मुदाखलत है और अंदर की सारी। बाइडेन ने गिराया आपको? नहीं, सबकी मुदाखलत है। गेम ऐसे तो नहीं बनती, इम्प्लीमेंटेशन तो पाकिस्तान के अंदर हुई है। बाइडेन की कॉल किसको आई थी राजा साहब? नदीम साहब, मैं जो कह रहा था, जो सीरियस बात करने वाली वो ये, नदीम साहब को देखिए, पाकिस्तान की फौज ने कसम उठाई है और हमारे लिए एक फौजी सिपाही और एक फौजी जनरल की इज्जत और एहतराम बराबर है, क्योंकि हम उसको फौजी समझते हैं। और वो आता है फौज में ये कह के कि मुझे जान देनी पाकिस्तान के लिए, बाई चॉइस आता है, तो उसकी सेक्रीफाइस की। तो उन्होंने उस टाइम पे कसम खाई होती है कि हम मुल्क को बचाएंगे दुश्मनों से, बैरूनी और अंदरूनी। अब एक सिचुएशन ऐसी है जिधर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि वो कहें एक सिचुएशन ख़राब हो गई, अब उस सिचुएशन के अंदर मिट्टी पड़ो और इलेक्शन करा लो। या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबका भरोसा है, उनके जजेस को अल्लाह ने मनसब ऐसा दिया है इंसाफ का, उनको बिठाया है कि वो खड़े होकर कहें कि जी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, गो फॉर इलेक्शन। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा, हम ये नहीं कह रहे सर कि हम असेंबली से अब इनके वहां जो वोट डला 172 चीफ जस्टिस बुला के इलेक्शन के लिए वादा नहीं कर सकता। इलेक्शन बिहाइंड द सीन एस्टैब्लिशमेंट रोल आपको बिठाने के लिए कर सकती है। जस्टिस साहब ये कह सकते हैं कि यू गो फॉर द इलेक्शन, क्योंकि अगर कियोस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सबको फिक्र है, तो किसी सबका आउट ऑफ लाइन आना पड़ेगा। एक आखिरी चीज इनके वहां मुझे बताएं, ये जो फैक्ट्री है जिसमें आप गद्दार, ईमानदार, बेईमान बनाते हैं, अब इनके 172-73 वोट जो हैं उसके अंदर हमने कभी नहीं कहा दावर जो था वो पाकिस्तानियों के खिलाफ बात करता था, फौज के खिलाफ बात करता था। अब वो महबूब वतन हो गया। ये जो ड्रामा है ना, इसको खत्म होना चाहिए। तो वो पाकिस्तानी आपको उसके होने पे शक है? कोई नहीं, हमें तो नहीं शक है, यही सब कहते थे, यही ट्वीट्स करते थे, जो फॉरवर्ड किया। नहीं, गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए किसी को भी, दुरुस्त नहीं, फेयर नहीं है। फिर आज जब जरूरत पड़ी तो आज वो मुंबई वतन बन के आ गया। एक मेरी बात ये तरीका सही नहीं है। एक पहली मैं इनको एक चीज जरूर कहूंगा, जो मेरा मौकफ है, जो पहले भी था, कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए जो भी किसी जगह पे अफेक्टेड लोग हैं जहाँ पे हमारी तरफ से कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। उनको बिल्कुल हमें मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा ऑपोजिशन में भी पॉइंट ऑफ व्यू था। किसी को गद्दारी का फतवा नहीं जारी करना चाहिए, ये जुल्म है। देखिए, हमने बांग्लादेश के साथ क्या किया, हमने सबक नहीं सीखा। बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हुआ, गलत फैसलों का हमने सबक नहीं सीखा। हम आज भी फॉल्ट लाइन्स फिर छेड़ देते हैं, किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं। सबसे बड़ा जो जुल्म कासिम सूरी ने किया था ना, जब इसने 172 लोगों को कहा, तो मैंने जब जमातों की लिस्ट निकाली कि ये गद्दार हैं, तो बलूचिस्तान की सारी सियासी जमातें हम सारे भी गद्दार हो गए। पाकिस्तान की देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं उन 1,06,000 लोगों की वजह से बैठा हूँ। मुझे अगर गद्दार कहोगे, मैं अकेला नहीं गद्दार हो रहा, वो 1,06,000 जिन्होंने मुझे चुना वो गद्दार हो रहे हैं। ये चीजें इनको समझ अब इनको इंगेज कैसे करना है? लेकिन हाँ, इंगेज सड़क के ऊपर कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, सीधा प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये भी बैठे हैं और मैं पीटीआई को एक पूरा मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, आप पुरअमन होके आएंगे, हम बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, हम किसी के साथ
कोई हम आपको मैं अपना फोरम देता हूँ, ऑन एयर इमरान खान को दावत दें कि बातचीत करते हैं, पुरअमन एहतजाज करें। सर इनसे दावत दिलवा दें, इमरान खान को बराह रास्त दावत दें। मैं जी इमरान नियाजी को ये दावत देता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि आप आए बैठें, पुरअमन तरीके से, एमिकेबल तरीके से ज़िले इंतज़ामिया के साथ बात करें कि जो आपका रास्ता होगा जहाँ पर आपने बैठना है वो कोई कौमी शराह को आप बंद नहीं करेंगे। आप पुरअमन तरीके से एक जगह जो है उसका तयन कर लें, वहाँ पर आप 10 दिन बैठें, 20 दिन बैठें, जहाँ पे किसी मुल्की अदारे को या बिल्डिंग को, इमलाक को या आवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना। आगे ऐड कर दें ये इन्विटेशन नवाज शरीफ खुद आकर पाकिस्तान में देंगे, इतने बड़े लीडर हैं। देखिए मैं बातचीत के लिए शहबाज शरीफ है ना यहाँ पे, अब ये देखें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म अगर इनको ये बातचीत का टाइम जा चुका है। अब तो सिर्फ बात ये है कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, डेट अनाउंस करें। दूसरी बात में इमरान नियाज़ी साहब को आपके प्रोग्राम की ये कुछ और भी कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं हम बड़ी अहम बात, फैसल अहम बात, जल्दी ये कह रहे थे सर, इस्लाहात के बगैर क्या इलेक्शन मुमकिन? ये कह रहे थे हम अपने बच्चों के ऊपर कोई बर्बरियत नहीं करेंगे। देखिए क्या मॉडल टाउन के ऊपर इनके बच्चे नहीं थे? छोड़े ना, बच्चे तो आपके साथ भी आएंगे तो मेरे बच्चे हम नहीं चाह रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे भी आएंगे तो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। आपने 3.5 साल क्यों नहीं किया? हम चाहते हैं अगर हमने गलत किया तो 100 मोटो ले सकते हैं साहब के इदारे, बाकी लोग भी रोका था 3.5 साल आपको। देखिए मैं कहता हूँ सर हमने जो आपकी गलती की वहाँ तो माना है। फैसल एक मिनट, ये 3 लोगों का वफद बना लें, ये बेशक उधर बैठ जाए, अपने वफद को भेजें, पार्लियामेंट नहीं आ सकते खुद, वफद को भेज दें, अच्छे पावरफुल वफद को, और वो बैठ के इलेक्शन इस्लाहात के हमारी कायमा कमेटी में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस को बनाने की वो जेलें नहीं फैसल वाटर साहब, मोहसिन रांझा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।